आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं जिला हिसार के गांव बालक में, जहां दर्द, भूख और लाचारी के बीच एक परिवार की जिंदगी संघर्ष में घिरी हुई थी। यहां हमारी मुलाकात हुई रिंकी जी से, जिनके पति का निधन हो चुका है। घर में कोई कमाने वाला नहीं, कभी कभी तो भूख में भी दिन गुजर जाते थे और परिवार का गुजारा बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची, तो राशन सामग्री के साथ साथ जीवन में फिर से उम्मीद और सुकून लौट आया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने रिंकी जी के परिवार के दुख दूर किए और उनके जीवन में नई शुरुआत लाई। नमस्कार दर्शकों, इंसानियत की मिसाल पेश करती अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव बालक, जिला हिसार, हरियाणा में। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस सामग्री को लेकर उस परिवार के घर पर जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये उस परिवार के घर में हम पहुंच चुके हैं। मकान की स्थिति काफ़ी जर्जर है, गेट काफ़ी पुराना है। यहाँ पर ये बाथरूम और काफ़ी कम जगह है बाथरूम, और यहाँ ये थोड़ी सी आगे निकलते ही बाथरूम, टॉयलेट और ये एक किचन है। आप देख सकते हैं, ये किचन है। तो ये मकान है और इस मकान में आप देखेंगे तो यहाँ ये एक कमरा है और इसी कमरे के साथ ही इस मकान की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है। इस कमरे के हालात जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, आप देखेंगे छत भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, काफ़ी पुरानी छत है। दीवारों में क्रैक्स आए हुए हैं। तो मकान के हालात काफ़ी पुराने और जर्जर स्थिति में हैं। और आपको परिवार के लोगों से भी मिलवाते हैं कि इस परिवार में कितने लोग हैं और किस किस स्थिति से ये गुजर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये वायरिंग भी खुले तरीके से रखी हुई है। काफ़ी रिस्की मामला मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आप पोस्टर देख सकते हैं। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो यहाँ पर ये बहन जी हैं, पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जी, रिंकी है। तो बहन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं? जी, 2 लड़का और 1 मैं, 3 जी। आपके 2 लड़के हैं। हाँ जी। तो आपके पति जी गुजर रहे हैं। कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया आपके पति को गुजरे हाँ हुए। जी। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जी कुछ नहीं करते हैं, याना है जी। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, पढ़ाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, एक बड़ा लड़का तो 10वीं में है और छोटा 7वीं में। तो अभी आपकी पेंशन वगैरह आती है? ना जी, मेरा कोई तनख्वाह नहीं बन रहा कोई पेंशन नहीं है। आती? ना जी। तो घर का गुजारा कैसे चलता है? जी, थोड़ा बहुत रेगा-रुगा की काम आओ तो वही काम चलाए। मनरेगा का? हाँ जी। तो 1 महीने में कितने दिन काम आ जाता है? महीना का तो जी मेरा नहीं, अभी साल की 100 हाजिरी है जी। साल का 100 बार हाँ काम जी, है। वो भी कभी-कभी चले, कभी-कभी कौन चलता। अच्छा, तो हाँ। महीने में लगभग कितनी कमाई हो जाती है? जी, वो तो पता नहीं, महीना में भाई कहाँ गुज़ारा, भाई कुकर कल चला लूँ और क्या करूँ जी। तो राशन पानी घर में आ जाता है? जी, काम चला लो, क्या करा। कभी-कभी भूखा सोना पड़ता है? हाँ जी। बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता है? के पास संत रामपाल जी के शिष्य कैसे पहुंचे? जी, मेरा एक चाचा जी है,
भाई वो ले रखे हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है। हाँ जी। तो आपने उनको बोला था या जी वो अपने आप आए थे? बोला था जी, चाचा जी भाई मेरा पेंशन नहीं बन रहा है, भाई मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, भाई किस तरह करके भाई काम चला दो मेरा। अब संत रामपाल जी के शिष्य आपके पास ये लेकर पहुंचे हैं, अब तो परेशानी नहीं लग रही आपको? जी ना, जो परेशान दूर करन खातर भाई यू काम कर देगा, फिर किस बात की परेशानी होगी जी। जो परेशानी दूर कर दे वो तो भगवान ही है। हाँ जी, भगवान बिल्कुल भगवान है जी। हाँ भाई, जो परेशान मेरा समझा भाई उस तक पहुंचे भाई, जो इतना दूर चल के भाई मेरा घर पे आया भाई, मेरे बच्चे की भलाई सोचा, मेरा भलाई सोचा, एक किस्म की भगवान है जी मेरा नाम की। तो चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। चलो एक बार ये क्या नाम है आपका? राजू। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ 10वीं कक्षा में। 10वीं में? हाँ। तो जैसे आपकी मम्मी ने बताया कि कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। हाँ पड़ता है। चलिए एक बार संत रामपाल जी के शिष्यों से जान लेते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या क्या सामग्री इनके पास लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अवतार दास। तो सर जो आज इस परिवार के पास आप सामग्री लेकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर आए हैं, हाँ जी। तो क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी ने भेजी है इनके लिए? आज इस परिवार के लिए हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने ये राहत सामग्री में भेजा है। ये 15 केजी आटा है, 2.5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, टाटा चाय है, 1 पैकेट 1 डब्बा दूध सूखे दूध का है, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, बेसन का 1 पैकेट है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, टाटा नमक का 1 पैकेट है, 1 बोतल सरसों के तेल की है, 1 पैकेट अचार का है, कि धनिया है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है। ये जो एक रसोई के अंदर जितना सामान यूज होता है पूरा सामान हमारे गुरुदेव ने आज इनके पास भेजा है। इसके अलावा ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए सरफ है, ये नहाने के लिए साबुन है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम कवरेज करते हैं, अलग अलग सामान अलग अलग क्वांटिटी में होता है। जैसे कहीं पर आप हम देखते हैं 25 किलो आटा है, कहीं पर ये आज 15 किलो आटा है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है, कहीं छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या के ऊपर है। जहाँ 2 सदस्य या 3 सदस्य होते हैं वहाँ पे हम 15 केजी का आटा देते हैं, ताकि भाई ये चले और खराब ना हो। अगर यहाँ पे छोटे परिवार में अगर ज़्यादा देंगे, यहाँ पर 25 केजी वाला आटा यहाँ पे दे दिया तो खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे ये सामग्री जो है कुछ दिन चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद इस परिवार का क्या होगा? उसके बाद हम इनको एक ये कार्ड दे के जाएंगे, जिस जो हमारे आश्रम के नंबर हैं इसके ऊपर, ये जब भी इनकी राशन सामग्री खत्म होने वाली होगी, 2 दिन पहले हमारे वो किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। उसी दिन अगर टाइम होगा टाइम से, तो नहीं तो अगले दिन इनके पास राशन सामग्री पहुंच जाएगी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग ये सारी सहायता लोगों तक पहुंचाते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों से आप इस सहायता को पहुंचाने में लगे हुए हैं, दिन रात आप लोगों ने एक कर रखा है। क्या कारण है, कैसा लगता है आपको?
हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, बेटा हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा है और उसको हमारे को आदेश देते हैं, फिर उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो अब आपके पास जैसे संत रामपाल जी के शिष्य ये सामग्री लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बढ़िया लग रहा है तो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? जी। उसका शुक्रगुजार हूँ जी, जे मेरे बच्चे ने भूखे को नहीं रहना पड़ा जी। हाँ? अब आपको लग रहा है कि आपके बेटे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना बच्चों जी, को? को नहीं भूखा रहना पड़ा जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। देखिए गांव के भी लोग हैं, इस परिवार के पड़ोसी भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति थी और किस तरह से ये अभी तक जी रहा था ये परिवार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। तो एक बार ये बताइए कि इस परिवार को आप कब से जानते हैं? कई सालों से जानता हूँ। कई सालों से जानते हैं। तो क्या स्थिति थी अभी तक इनकी? जब तक तो जमा खत्म हो रही थी, अच्छा। कुछ नहीं था जी। तो पहले तो ठीक थी, वो था वो घर में ईश्वर, फिर उसके बाद में तो दिक्कत हुई। घर के मुखिया की डेथ होने के बाद हाँ, परेशानी आ रही। परेशानी आ गई। तो जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, तो उसके बाद किस तरह से ये जिंदगी जी रहे थे? कुछ नहीं, जिंदगी काम करने वाला कोई है नहीं और दिक्कतें थी। आप आए हो कि मैं सहायता मिली। तो जैसे संत रामपाल जी अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? ना बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत मानो भगवान मानो। संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं आप? तो संत रामपाल जी से वैसे आपने नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं ले रखी। नहीं ले रखी, लेकिन जो ये कार्य कर रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि ये भगवान है? हाँ, ये भगवान है। पहले किसी से पहले मदद? ये भी आगे राशन मकान बन जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है मकान बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा, आपने पहले देखा है संत रामपाल जी जो मकान बना रहे हैं और लोगों को? हाँ, देखे है। अच्छा, देखा। हाँ, और जगह ही बना रही है। अच्छा, अब तक की खबर आ चुकी है? हाँ, पहले खबर है, वो मकान बना रहे हैं, गरीबों मदद कर रहे, बहुत बढ़िया है। तो परिवार के कुछ और सदस्य भी यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? दरिया सिंह। क्या लगते हैं आप इस परिवार के? इनका ताऊ लगनी, जो परिवार के मुखिया थे उनके बड़े भाई हैं आप? बड़े भाई। तो क्या हालात थे, क्या हुआ था आपके भाई को? बीमार रहे करते जी, 1.5 साल पहले गुजर गए, उसके बाद में तकड़ी हालत खराब हो गई। तो परिवार के हालात कैसे चल रहे हैं 1.5 साल से? हमारे सारे 1.5 साल से ऐसे चल रही है। अच्छा, 1.5 साल से हालात खराब हैं। हाँ, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसी तरह आगे भी आपके पास नई अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब